स्टूडेंट्स, आज हम 9th कक्षा की नागरिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पाठ नंबर 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, इस पर चर्चा करेंगे। हम संक्षेप में ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी और इसके गुण और दोषों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये देखने का प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था। लोग जब शासन कार्यों में भाग लेते हैं उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रत्यक्ष लोकतंत्र, नंबर 2 अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और शासन कार्यों में सम्मिलित होती है। वर्तमान दृश्यों को देखा जाए तो इतनी अधिक जनसंख्या का शासन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले पाना व्यवहारिक नहीं है और ये संभव भी नहीं है। इसलिए अधिकतर देशों में लोकतंत्र की अप्रत्यक्ष व्यवस्था प्रचलित है, जिसमें जनता की एक निर्धारित जनसंख्या अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करती है जो उनकी इच्छा के आधार पर शासन कार्यों में भाग ले। बात करते हैं लोकतंत्र की परिभाषा की। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। वे कानून के आधार पर शासन कार्यों में भाग लेते हैं और उनका चुनाव निर्धारित समय के लिए निष्पक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा किया जाता है। इस आधार पर लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं वो ये सामने आती हैं। नंबर 1, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा शासन। जनता के द्वारा जो चुने हुए लोग होते हैं वे ही शासन कार्य करते हैं। नंबर 2, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होता है। किसी भी दबाव और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना उनका चुनाव किया जाता है। नंबर 3, एक वोट एक व्यक्ति। एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार होता है और वह वोट उसे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बाहरी दबाव के ये मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त होता है। उसके पश्चात कानून का शासन। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। कानून के द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर ही चुना हुआ व्यक्ति शासन कार्य करता है। अगला है अधिकारों का आदर। चाहे प्रतिनिधि चुन लिया जाए फिर भी वह जनता के अधिकारों के प्रति जवाबदेह होता है। वह जनता के अधिकारों से बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। बाद ये देखने का प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र के विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। इसमें जो पहला तर्क दिया जाता है वह ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अस्थिरता में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि इसमें नेता परिवर्तित होते रहते हैं तो शासन व्यवस्था में एक रूपता नहीं रहती। दूसरा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक लड़ाई चली रहती है। नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं जिससे कि शासन में नैतिकता का अभाव हो जाता है। नंबर 3, देरी से निर्णय। लोकतंत्र में प्रत्येक निर्णय लंबी चर्चा और बहस के बाद होता है, इसलिए किसी भी निर्णय को जल्दी और त्वरित रूप से लागू नहीं किया जा सकता। नंबर 4, जनहितों का पता नहीं। जो प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं वे इतने बड़े क्षेत्र से चुनकर आए होते हैं कि उन्हें स्थानीय जनता के जो वास्तविक हित हैं उनका पता नहीं होता। और जो अगला इसका दोष है वो ये बताया जाता है कि एक खर्चीली शासन व्यवस्था है जिसमें कि चुनावों पर और शासन कार्यों में बहुत अधिक खर्चा होता है। इन दोषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र एक बुरी शासन व्यवस्था है। वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोकतंत्र इतने बड़े विश्व में सर्वमान्य शासन व्यवस्था नहीं बनती। बात करते हैं लोकतंत्र के गुणों के बारे में। नंबर 1 जो इसका गुण है वह है अधिक जवाबदेह शासन व्यवस्था। लोकतंत्र में क्योंकि निर्धारित समय पर चुनाव होते हैं, विपक्षी दल भी होते हैं, इसलिए लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था है वह अधिक जवाबदेह होती है। नंबर 2 है बेहतर निर्णय। प्रत्येक निर्णय लंबी चर्चा और बहस के बाद होता है, तो इसलिए एक बुरा निर्णय होने की संभावना कम होती है। जो निर्णय होता है वह अच्छा और सर्वमान्य होगा, ऐसी संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3 है मतभेदों के लिए समान मंच। किसी भी स्थान पर समान विचारों का होना असंभव होता है। निश्चित रूप से मतभेद रहते हैं, लोकतंत्र में भी ऐसा होता है, लेकिन इन शासन व्यवस्था में मतभेदों के लिए समान मंच मिलता है। सबकी बातों को सुना जाता है, सबके विचारों का आदर किया जाता है। नंबर 4 है नागरिक सम्मान। लोकतंत्र का जो एक सबसे बड़ा गुण है वह है नागरिकों के सम्मान की रक्षा। इसमें सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार होता है, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होता है और सभी को जो नागरिक अधिकार है वो समान रूप से प्राप्त होते हैं। सरकार भी नागरिक अधिकारों को किसी प्रकार से छीन नहीं सकती। नंबर 5 है सुधारों की संभावना।
लोकतंत्र में अगर कोई निर्णय ले भी लिया जाता है तो उसमें भी सुधार करने की संभावना रहती है, क्योंकि जो जनता है वो शासन को बारीकी से देखती है और शासक भी जनता के प्रति जवाबदेह रहता है। इसलिए ऐसी संभावना रहती है कि अगर कोई निर्णय गलत भी हो जाए तो उसे बदला जा सकता है। तो इस प्रकार आज के विषय में हमने ये देखा कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हो सकती हैं और लोकतंत्र के दोष और गुण क्या हो सकते हैं। तो आज के पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।